इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है और हर एनर्जी का एक कलर होता है। हम कलर्स को देखते नहीं है बट उसको फील भी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि वो हमें हील भी कर सकते हैं? आज हम इसी पावरफुल कनेक्शन को समझने वाले हैं प्रोफेसर अजय मिश्रा सर के साथ, जो इंडिया के बहुत ही फेमस कलर थेरेपी एक्सपर्ट है। सर, मैं निर्मिता शाह आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद नमस्ते निवेदिता। सर। सर, सबसे पहले सिंपल वर्ड में बताइए कि कलर थेरेपी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत आता है हमारे पास। इसमें जैसे सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं जो जी। हम इंद्रधनुष में देखते हैं, और जिसको विबग्योर कहते हैं, है ना, 7 रंग आते हैं। तो वो 7 रंग हमारे शरीर पे जब पड़ते हैं तो क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है। ऐसा कहते हैं लोग कि सूर्य की रोशनी हमें विटामिन डी बनाने में मदद करती है। जी। लेकिन क्या सिर्फ इतना है? ऐसा नहीं है। प्लांट्स उससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। जी। तो क्या हमारा शरीर सिर्फ विटामिन डी बना रहा है? ऐसा नहीं है। जो लाइट है, जो वाइट लाइट है, उसके अंदर जितने भी कलर्स हैं जो आंखों को दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं, ये सारे कलर हमारे बॉडी पे जब पड़ते हैं तो हीलिंग होती है। क्योंकि हमारी बॉडी को जिस तरीके से खाने की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, ठीक वैसे ही सनलाइट की भी आवश्यकता है। तो सनलाइट की आवश्यकता इसलिए है कि एक तो हीट है सन में, है ना, तो सन की हीट मिलती है। दूसरा, उसकी लाइट मिलती है। जो लाइट मिलती है वो एक तो देखने के काम आती है कि बाहर की सारी चीजें दिखने लगती है। दूसरा, हमारे बॉडी पे जब वो सनलाइट पड़ता है तो वो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स को अलग अलग तरीके से इफेक्ट देता है। तो ये जितने भी कलर हैं सबका अपना एक मतलब है, और सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अगर हमें इसकी जानकारी हो जाए कि कौन सा रंग किस तरीके से काम करता है, हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट देता है, किस ऑर्गन को किस तरीके से इफेक्ट देता है, तो उसको हम उसी तरीके से इस्तेमाल करके कुछ पॉइंट्स पर, हाथ और पैर पर या बॉडी में कहीं पर भी, उसको लगा करके अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। पर सर, ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि कैसे पॉसिबल कि बिना मेडिसिन, बिना इंजेक्शन, सिर्फ कलर से वो बॉडी को हील कर देते हैं। तो कलर्स बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालते हैं? हाँ, ये है। तो जानवर कौन सी दवाएं खाते हैं? कोई कौन नहीं। से इंजेक्शंस लगवाते हैं? उनकी हीलिंग कैसे होती है? उनकी बीमारियां कैसे दूर होती हैं? बीमारियां तो लगती हैं उन्हें भी, उनकी दूर हो जाती हैं। तो उसका जो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो सनलाइट उन पे पड़ रही है वो उनको हील करती है। वैसे ही हमारी बॉडी को भी हील करती है। और आज जब से एलोपैथिक सिस्टम आया है या कोई भी और होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, सब कुछ है, इसकी जानकारी जब तक नहीं थी तब तक लोग कैसे ठीक होते थे, है ना। तो ये सनलाइट उनको हील करती है, बहुत आराम से हील करती है। और इसका इफेक्ट ज्यादातर चीजों में हमने देखा है कि बहुत जल्दी हो जाता है कलर से अगर हील करते हैं। बॉडी पे जब आप कोई भी कलर लगाते हो तो अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर लगा रहे हो, तो मान लीजिए आप लीवर के लिए लगा रहे हैं, तो लीवर के लिए कौन सा कलर अच्छा है। अगर आपको इसकी जानकारी हो जाए कि लीवर में मान लीजिए गर्मी बढ़ी, तो लीवर की गर्मी बढ़ी है तो उसको जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को। तो अब ये जॉन्डिस हुआ है, लीवर की गर्मी बढ़ी, इसको कैसे शांत करें? तो जो रंग हमें ठंडा इफेक्ट देते हैं, है ना, हम्म। उन रंगों को लगा करके हम लीवर को ठंडा कर सकते हैं। अच्छा। ये है। तो इस तरीके से सारे ऑर्गन्स का है, बॉडी के अलग अलग पार्ट का है, अलग अलग सिस्टम का है, अलग अलग कलर। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि सारे कलर्स हर ऑर्गन पे काम करते हैं। और
हर एक ऑर्गन का एक अपना एक डोमिनेटिंग कलर होता है। हम उस ऑर्गन को उसी कलर से जानते हैं। हम्म। तो सर हमारा बॉडी कलर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है और रिएक्ट कैसे करता है उस पे? हाँ, ये बॉडी का एनर्जी सिस्टम करता है। जैसे आपने अगर चक्र सिस्टम देखा हो, जो बहुत शरीर में चक्र है, 7 हम्म। चक्र हैं, तो सातों चक्र के अलग अलग रंग बताए गए। जी। तो ये रंग क्यों बताए गए, है ना? तो कैसे काम करते होंगे ये, कहाँ से रंग ले लेते हैं? रंग बिना लाइट के तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी। तो ये लाइट, जब सनलाइट पड़ी, तो अलग अलग कलर जो सनलाइट में मौजूद है वो हमारे अलग अलग चक्र पर भी जाता है। हम्म। तो हम इसमें चक्र हीलिंग भी कर सकते हैं, चक्र को भी हम्म। ऊर्जा दे सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं जैसे किसी का कोई चक्र ब्लॉक्ड है ना, उसकी एनर्जी कम है या बढ़ गई है, तो उसको कैसे बैलेंस करें? जी। तो उसकी भी अगर कलर की जानकारी हो जाए, कौन से कलर को लगाने से इसकी एनर्जी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, कौन से रंग को लगाने से ऊर्जा घट जाएगी, वो बॉडी अपने आप उसको पहचान लेती है। अंदर का जो सिस्टम है एनर्जी का, वो उसको पहचान करके और उसका उपचार कर देता है, अपने आप अंदर एक बैलेंस बना लेता है। जी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई कलर को देख के हमें कामनेस फील होती है और कोई कलर को देख के हमें इरिटेशन फील होती है, वो सारी इसी चीजों पर डिपेंडेंट होती है। हाँ, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कलर इरिटेशन के लिए बना है और कोई कलर काम करने के लिए बना है, ऐसा नहीं है। कोई ओके। सौम्य रंग है, कोई उग्र रंग है, अगर ऐसा कहें, वैसा नहीं होता। हम्म। जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता होती है, तो अगर मेरे अंदर किसी चीज की अधिकता हो जाए, कोई चीज ज्यादा हो जाए, तो अगर अधिक हुआ तो अब वो बॉडी को नहीं चाहिए। तो जब वो बॉडी को नहीं चाहिए तो उसको देख के आंखें से जब उसको रंग को देखेंगे तो आप इरिटेट होंगे कि ये तो मेरे पास है पहले से। जैसे अच्छा। आपको मैं रोज टॉफी चॉकलेट्स दिलाऊं, अब आपके पास घर में भी टॉफी चॉकलेट, आपके पॉकेट में भी है, हर जगह आपके पास है। तो अब अगर मैं फिर से लेकर के आऊंगा तो आप इरिटेट होंगे कि यही क्यों ला रहे हैं, है ना? सही। कुछ और चाहिए अब तो हमें। तो वो ठीक उसी तरीके से ये भी है, बॉडी का सिस्टम है। जब हमें कोई क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो मतलब शरीर वो मांग रहा है, उसकी कमी हो वो महसूस कर रहा है। जब वही चीज जब शरीर में अधिक हो जाएगा तो उसकी क्रेविंग बंद हो जाती है। इसी तरीके से कलर्स का भी है, क्यों इरिटेट हो रहा है आदमी और क्यों कोई कलर उसको सूट कर रहा है। हम कपड़े खरीदते हैं, है ना? हम्म। तो एक तो अलग अलग उम्र के अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं। जैसे रंग बिरंगे कपड़े बच्चे पहनते हैं, हम्म। वैसे हम तो नहीं पहनते, है ना? जैसे कपड़े यंगस्टर्स पहनते हैं, वैसे हम नहीं पहनते, है ना? सब लोग तो वैसे नहीं पहनेंगे, छोटे बच्चे को वैसा नहीं अच्छा लगेगा। जैसे ओल्ड एज में लोग पहनते हैं, तो वैसे सब लोग नहीं पहन सकते। तो क्यों नहीं पहन सकते, ये एज वाइज हो गया। और एक दूसरा होता है कि यंग एज में ही है, तो किसी को ब्लू पसंद आ रहा है, कभी किसी को ग्रीन पसंद आ रहा है, किसी को ब्राउन पसंद आ रहा है। तो जी। वो पसंद ही उस वक्त के लिए बनती है क्योंकि बॉडी उसी कलर को डिमांड कर रही जी। है। तो अगर हम उसकी डिमांड को पूरा करते रहे तो बॉडी को अच्छा लगता है। ऐसे टाइम पे जैसे मुझे मान लीजिए कभी कि रेड कलर बहुत पसंद आने लगे, तो अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि अपने कपड़े को रेड कलर में रखें, अपने आसपास के कमरे के एनवायरनमेंट में रेड कलर की चीजें रख लें। तो ये भी उसका भी इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ेगा। और फिर एक दिन बैलेंस हो जाएगा, जब बैलेंस हो जाएगा वही चीज नॉर्मल लगने लगेगी, तब बहुत पसंद नहीं आएगी। जी। ओके। तो सर आप ये थोड़ा रियल एग्जांपल आप बता सकते हैं कि आपके पास पेशेंट कैसे आते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स कौन सी टाइप की होती है? हाँ, तो जनरली तो हमारे पास पेशेंट शुरुआत में तो नहीं आते, क्योंकि और भी मोडालिटीज हैं, थेरेपीज हैं, जी। जिसमें सबसे ऊपर एलोपैथी है ना? जी। तो किसी को कुछ भी हुआ तो मेडिसिन ले लिया और ठीक हो गया, तो वो जी। हमारे पास क्यों आएगा? लेकिन यही अगर रिपीटिशन हो जाए फीवर का, और वो कहीं से नहीं ठीक हो, या कोई हम्म। भी बीमारी है जब क्रॉनिक हो गई या ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जहां पर कि कहीं इलाज संभव नहीं, ज्यादातर लोग वैसे आते हैं हमारे पास कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ मिल जाए। और
फिर उसके बाद जब उनको दिख जाता है कि हाँ इससे फायदा हो रहा है, तब वो अपने घर के या उनके आसपास के लोगों को, जब नॉर्मल भी बीमारियां होती हैं तो भी आ जाते हैं। तो अब इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, 1995 से काम कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने देख लिया कि जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, जिनको पता चल गया है कि ये थेरेपी क्या है, तो अब वो कोई भी बीमारी होती है सीधे आ जाते हैं। तो सर। ज्यादातर तो आप ये मान के चलिए कि क्रॉनिक ही आएंगे आपके पास। ओके सर, ऐसा कोई केस आपका कि जिसमें आपको ऐसा रिव्यू मिला कि सर ये तो मिरेकल है? हाँ, वो ये कह सकते हैं कि जब कोई बहुत दर्द में होता है ना, तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब किसी को बहुत दर्द हो तो, और वो हमारे पास आ गया, हमने उसे कुछ कलर किसी पॉइंट्स पे लगा दिए, तो दर्द का फीलिंग तुरंत पता चलती है, अगर दर्द खत्म हो जाए या कम हो जाए तो अब वो कहते हैं मिरेकल हो गया। दूसरा होता है कि क्रॉनिक पेशेंट है, वो एक बार में तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए हमने उसका ट्रीटमेंट लगातार किया, 6 महीने, साल, 2 साल कर दिया, और हम्म। वो ऐसी बीमारी है जो नहीं ठीक होती कभी, जिसके लिए हमेशा मेडिसिन लेनी है आपको, है जी। ना कुछ लेते रहना है, वो हील हो गया, तो फिर लोग कहते हैं कि हाँ ये तो मिरेकल हो गया। तो मिरेकल भी लोग बोलते हैं, लेकिन दो तरीके से। एक तो तुरंत वो बोल देते हैं, जिनको जैसे जॉइंट पेन है, हाँ तो हाँ। जॉइंट पेन वाले बड़े परेशान होते हैं, लोअर बैक पेन है, सर्वाइकल का है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि जब दर्द में आते हैं कराते हुए, जिनको बोल दिया कि सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं है आपका, हम्म। तो वो सोचते हैं कि चलो सर्जरी कराने से पहले ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो जब उनको लगा दिया जाता है कलर और उसके बाद इफेक्ट देखते हैं, तो कहते हैं तो मिरेकल हो गया, है ना। तो वो मिरेकुलस उन्हीं को लगेगा जो इसको फील कर पाएगा कि हाँ लगाने के बाद तुरंत मुझे इफेक्ट तो दिखा, बोलते हैं। ओके। और सर इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि इस चीज की, ये कलर थेरापी जो है उसकी कोई साइड इफेक्ट्स होती है? मैंने तो साइड इफेक्ट नहीं देखे हैं। बात यह है कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा समझदार हम्म। है ना। वो हर चीज को बैलेंस में ही रख सकती है। तो अगर हम कोई कलर लगा रहे हैं और उसका काम खत्म हो गया, कि भाई ठीक है उसने इस बीमारी के लिए मैंने लगाया था और अब वो ठीक हो गया, अब उसके बाद वही कलर अगर हम लगाते रहेंगे तो वो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। वो अच्छा। ऐसा नहीं कि और ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ता जाएगा और उसके बाद पेशेंट को दूसरी बीमारी पकड़ लेगी, ऐसा नहीं होता। तो साइड इफेक्ट नहीं दिखते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम रोगी का इलाज करते हैं, उपचार करते हैं, तो किसी को पसीना ज्यादा आना, किसी को यूरिन ज्यादा होना, कभी किसी को डायरिया हो जाना, है ना, ये सब चीजें हैं, ये बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई होने लगती है उस वक्त। तो लोग ओके। परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, अभी तक तो मैं ठीक था, आपने लगा दिया कलर, उसके बाद मुझे डायरिया हो गया, है ना, मुझे पसीना ज्यादा आने लगा, है ना, मेरी प्यास बढ़ गई। इस तरीके के किसी को आप साइड इफेक्ट कह सकते हो, मैं उसे इफेक्ट मानता हूँ कि आपने ट्रीटमेंट किया तो एक बार इफेक्ट आया तो बॉडी क्लीनिंग के मोड में आई। जब क्लीनिंग के मोड में आई, क्लीनिंग करने लगी, तो वो कभी पसीने के थ्रू करेगी, है ना, कभी किसी को वोमिटिंग हो जाती है, कभी किसी को डायरिया हो जाता है, तो वो क्लीनिंग है, क्लीनिंग शुरू हो जाती है, और कोई साइड इफेक्ट इसमें है नहीं। और सर क्या ये थेरापी सबके लिए सेफ है? एल्डर्स हो, बच्चे हो, प्रेग्नेंट वुमन हो? हाँ, सभी के लिए सेफ है, किसी को भी कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए ना कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो लोग भी हैं, जो जीवित हैं, ओके। आपने कभी सुना कि उनको ये वाले कपड़े पहना देने से उनको दिक्कत हो गई, इस जी। कलर के कपड़े पहनने से दिक्कत, ऐसा नहीं होता। तो हम्म। कलर किसी को भी लगा सकते हैं, जन्म हुए बच्चे से लेकर के प्रेग्नेंट को, और वृद्ध, बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को, बहुत ही वीक व्यक्ति को, किसी को भी लगाया जा सकता है। ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और सर क्या इस थेरापी की कोई लिमिटेशन है कि कौन, और इसमें लोगों को कौन से डूज और डोंट्स को फॉलो करना चाहिए? हाँ, ये है कि एक कंप्लेन रहती है लोगों की कि जैसे
आपने मुझे डायबिटीज के लिए ट्रीटमेंट दिया, जब तक लगाते हैं कलर तब तक तो ठीक रहता है, जब छोड़ देते हम्म। हैं तो फिर से वैसे ही हो जाता है। अच्छा। वो छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से वापस वैसी कंडीशन, तो कब तक करें? तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई, आपको जब जीवन भर दवाएं खानी है या इंसुलिन लेना है, उसके बदले अगर आपको 2-3 साल लगातार ये ट्रीटमेंट करके का लाभ मिलता है, हो हम्म। सकता है आपकी भविष्य में दवाएं छूट जाए। तो आप हमसे ये उम्मीद तो मत करके आइए ना कि हम आपका डायबिटीज हो, हाइपोथायराइड हो, है ना, या कोई और ऐसी बड़ी बीमारी हो जो जिसमें दवाएं लगातार चलती हैं, मैं आपको ट्रीटमेंट दे दूं और महीने भर में आप ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता, इसमें समय लगता है। दूसरा, कि जहां सर्जरी होनी ही है, जैसे जी एक्सीडेंट हुआ, कट फट गया, वहां हम क्या कर लेंगे? है ना, वहां पे आपको एलोपैथी सिस्टम के पास जाना चाहिए। और हम भी हमने जब सीखा उससे पहले हमने भी दवाएं खाई हैं, होम्योपैथी भी खाई है, एलोपैथी भी खाई है, आयुर्वेद का भी लिया है। तो लाइफ इसे ऐसे ही चलेगी। और सभी थेरेपीज अपने आप में बहुत अच्छी है ना। अगर जी आप कोई भी थेरेपी ले रहे हैं, आपको आराम है, और आप ठीक होना चाहते हैं, और आपको अब कलर थेरेपी भी मिल जाती है, आप उसको एडिशनल रूप में कर सकते हैं। तो मैंने ये पाया है कि अगर आप इसको भी साथ में शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपकी दवाएं कम हो जाती हैं, जो आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं कि आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। उन सब जी चीजों में आप सुधार देख लेते हैं। जी। और सर दूसरा एक कि कोई नॉर्मल इंसान भी ये थेरापी सीख सकता है, उसकी कोई एज लिमिट है? अब एज लिमिट ऐसे है कि सिखाया तो बच्चों को भी जा सकता है ना। जी छोटे छोटे टिप्स उन्हें भी बताए जा सकते हैं कि आप कभी सर दर्द हो तो ये कर लो, कमर में दर्द हो तो ये कर लो, ये सब सिखाया जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा शरीर की जानकारी हो कि बॉडी के ऑर्गन्स क्या है, कहाँ है, उनकी लोकेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो, है ना, किस तरीके से काम करते हैं, अगर ये जानकारी थोड़ी सी रहे तो अच्छा रहता है, उनको सिखाना आसान हो जाता है। जी। वरना किसी को भी सिखा सकते हैं, वो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसके पीछे, आराम से सीख सकते हैं लोग। और सर अगर कोई सीखना चाहता है तो शुरुआत कहाँ से करे? अब शुरुआत में मैं जैसे सिखाता हूँ लोगों को, तो वो ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस होती हैं। तो अच्छा। वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और हम उन्हें बता देते हैं टाइम टाइम पे। क्लासेस अलग अलग होती हैं, अलग अलग लेवल्स की। तो जैसे बेसिक का है एक लेवल, फिर उसके बाद अलग, उसके बाद जब आप बेसिक जान जाते हो तो उसके अंदर और डीप कहाँ तक जा सकते हैं, उसके अलग अलग लेवल्स हैं, है जी ना। तो वो सिखा देते हैं। फिर थोड़ा आगे जा करके हम मैकेनिज्म सीखते हैं, फिर कि इसके अंदर का और क्या डीप मैकेनिज्म है, वो भी सिखाते हैं। तो जो लोग इसको थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं और एज अ थेरेपिस्ट वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को, तो उन लोगों के लिए तो बहुत सारे लेवल हैं। और इतना है कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, और नई नई चीजें हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, बन रही हैं, और कि कितनी क्या ऐसा किया जाए कि इसको और आसान बना दिया जाए, है ना। जितना आसान और वो भी नॉलेज पे डिपेंड करता है, हमारे भी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हम जितने लोगों को देखेंगे, जिस तरीके से इलाज उनका करेंगे, फिर वो कैसे कैसे ठीक होते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि इनका क्या। जैसे मान लीजिए एक बीमारी है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जी ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये नहीं ठीक होती है किसी भी थेरेपी में। होम्योपैथी में मैंने देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, एलोपैथी मेडिसिन से भी आराम मिलता है। हमारे यहाँ हमने देखा कि हम इलाज देते हैं, आराम मिलता है। बहुत हद तक लोगों को इतना हो गया है कि उनकी दवाएं बंद हो गई हैं और सिर्फ वो कलर लगा के चल रहे हैं। तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि भाई कब तक लगाओ, ओ। है ना, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, वो जाते जाते जाएगी, है हम्म। ना। उसमें भी ये होता है कि जैसे सीजन चेंज होगा, जब भी सीजन चेंज होगा तो वो क्या करेगा कि फिर से वो आ जाता है दर्द। तो उनको लगता है अरे ये क्या हुआ, हमने इतने दिन इलाज किया और फिर से आ गया। तो जब भी मौसम बदलेगा, या जैसे इसमें खट्टी चीजें खाने में मना कर देते हैं,
हम्म। बहुत ठंडी चीजें खाने मना कर देते हैं, बहुत गर्म चीजें खाने, न बहुत ठंडा खाना है, न बहुत गर्म चीजों को खाना है, और खट्टा तो एकदम नहीं खाना। जी। अब आपका, अब कितने दिन तक आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे? जब आप एक बार खा लोगे कुछ ऐसा, तो वो आपके एक हफ्ते खराब कर देता है। यही है, तो थोड़ी फूड हैबिट्स में भी चेंजेस करने पड़ते हैं कुछ बीमारियों में, तो अगर आप उसको भी फॉलो कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है। जी। और सर, क्या कोई कलर थेरेपी क्लिनिक स्टार्ट कर सकता है, और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? देखिए, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन का ये है कि हम आपको, आपने मेरी क्लास ज्वाइन की, मैं आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि हाँ, ओके। आपने ये लेवल क्लियर कर लिया, दूसरा लेवल क्लियर कर लिया। जब तक गवर्नमेंट इसको ऑथेंटिक नहीं मान करके कर देती है ना, कि आयुष के थ्रू इसको ओके कर दे, जैसे एक्यूपंक्चर को किया है, जी। ये सब उसी की ब्रांचेस में आ सकता है। तो अगर एक बार इसको भी वो ओके कर देते हैं, जैसे कलर थेरेपी में बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो ग्लास बॉटल्स पे, अलग अलग कलर की ग्लास बॉटल पे सनलाइट में रखो और उसके बाद उसका पानी पियो तो फायदा करता है। जी। ये तो बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं। जब तक हम किसी को कोई मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते, है ना, कोई भी ओरल मेडिसिन जब तक हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, तब तक आप दे सकते हो थेरेपी, कोई भी कर जी। सकता है इसको, आराम से करिए। ओके। और सर, इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए कितना टाइम लगता है? अभी तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह सकता। तो एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि हाँ, देखो, कोई भी चीज सीखनी हो और करनी हो और एक्सपर्ट बनना, उसे 20 साल लगते हैं। ये तो ओहो। मैंने सीख लिया है कि 20 साल आपको, आप किसी भी चीज में लगातार 20 साल काम, जैसे आप खाना बना रही है, अगर आप 20 साल से बना रहे हैं तो अब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं। जी। वैसे ही जो भी लोग, जैसे कोई एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसने 20 साल की प्रैक्टिस कर ली है, तब उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो मरीज को देख करके, उसके फेस को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, है ना, वो देखते ही समझ जाता है कि इसको क्या देना है। जी। तो ये थोड़ा टाइम लेकर के आता है। और एक्सपर्टीज इसमें हमारे यहाँ ये है कि हम लोग अलग अलग तरीके का इसमें एस्पेक्ट नहीं बन सकते, कि किडनी का अलग बने, लीवर का अलग बने, और हड्डियों के लिए अलग बने, हार्ट का अलग बने, लंग्स का अलग बने, स्किन का अलग बने। ऐसा नहीं है। अगर आप इसका बेसिक सीख जाते हो, जी। तो आप किसी भी ऑर्गन का ट्रीटमेंट कर सकते हो, कहीं कहीं भी इलाज कर सकते हो। ये इसमें सबसे अच्छी बात है। तो ज्यादातर जब मेरे पास, हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं, तो हम कभी उन्हें दवाओं के लिए मना नहीं करते, जी। है ना, क्योंकि दवाएं आपने हमसे तो ली नहीं है। आप जिनसे दवा लिए हैं उनसे लेते रहिए। मेरे इलाज से जो जो इफेक्ट आपको आता जाएगा, और फिर आप अपने एलोपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक डॉक्टर, जिससे भी आप ले रहे हैं दवा, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे अब मैं इतना ठीक हो गया अपना, तो वो अपने आप ही चेंज कर देंगे। फिर आप जिस दिन कहोगे कि हाँ अभी बहुत समय से मैं एकदम ठीक चल रहा हूँ, तो वो दवाएं बंद भी कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से नहीं मना करते कि आप दवाएं मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करते। क्योंकि आवश्यकता तो सभी थेरेपी की है ना। कोई भी पूर्ण रूप से अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो मैं भी नहीं कहता, कोई ऐसा करना भी नहीं चाहिए किसी को कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब इसमें हम लोग कलर से चक्र हीलिंग भी करते हैं, है जी। ना, चक्रास को कैसे ठीक करें। और आपने एस्ट्रोलॉजी में अगर देखा हो, एस्ट्रोलॉजी का जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, तो उसमें देखिए अलग अलग कलर के स्टोन्स पहनाए जाते हैं। जी। जी। तो अलग अलग कलर का ही स्टोन क्यों? हाँ। इसका मतलब है जो भी प्लैनेट्स हैं, सबका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। जिसमें कहते हैं सूर्य सबका राजा है ना, जी। सारे प्लैनेट्स का। तो उसका कहते हैं उसमें ऑरेंज कलर है, ऑरेंजिश है ना, तो सूर्य का है, तो उस तरह का स्टोन आप पहन लो तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। माणिक बोलते हैं, है ना। जी। और पन्ना बोलते हैं, पहन लो अगर आपको बुद्ध को ठीक करना है, ऐसे है। तो वो हमारे यहाँ से आप को रिलेट कर सकते हो इससे, कि हाँ क्यों होगा, बॉडी में किस पार्ट पे इफेक्ट देगा, कौन सा प्लैनेट का इफेक्ट आएगा, किस, अभी आप किस महादशा में चल रहे हो तो कहाँ पे इफेक्ट आएगा। तो हम वहां पे भी ट्रीटमेंट लेके जा सकते हैं, जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ।
और कोशिश करूंगा कि और कोई बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो, जो एस्ट्रोलॉजी के, उनसे बातें होती रहती हैं, जिनको कलर्स में भी इंटरेस्ट हो। जब हम और वो मिल के बैठे बात करें इस पे, तो एक अच्छा वो बन सकता है कॉम्बिनेशन। वो भी है इसमें, जी। कुछ भी किया जा सकता है। और ये सर जैसे अभी कैंसर, हाँ, कैंसर पे जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया है, जी। तो कैंसर पे भी इफेक्ट आया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि लास्ट स्टेज के कैंसर पे हम ट्रीटमेंट दें और अब पेशेंट ठीक हो जाए, ऐसा मैं नहीं क्लेम करता। लेकिन हाँ, किसी ऐसे स्टेज पर हो जहां पर कि हम उसे ठीक कर सकते हैं, तो हमने ट्रीटमेंट दिया, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने कीमोथेरेपी नहीं ली, रेडिएशन नहीं लिया या सर्जरी नहीं कराई, कराया, लेकिन अब ठीक है, अब एकदम ठीक है। और फर्दर ट्रीटमेंट करते रहने का मैंने एडवाइस दे रखा है कि आप फॉलो अप करिए जहां भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं एलोपैथी का, और साथ में ये करते रहो, जिससे कि आप अगर अपने आप को चेक कराओ तो डॉक्टर्स बता दें कि हाँ, अभी आपको कोई और डेवलप नहीं हुआ है। तो बहुत आसान है, आप कलर लगाते रहो और आपका जीवन अच्छे से चले, और पेन ज्यादा नहीं हो आपको लाइफ में। जी। इसलिए मजा आता है जब ऐसे करते हैं और कोई पेशेंट होता है, क्योंकि सच में ये बात तो है कि कभी कभी खुद को ये लगता है कि ऊपर वाले ने क्या सिस्टम बनाया है बॉडी का, जिसमें सिर्फ कलर से भी हील किया जा सकता है किसी को। ये- और सर जैसे अभी समर स्टार्ट हो गया है, तो उसमें डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक जैसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। तो आपका कोई ऐसा वर्कशॉप अभी आ रहा है जिससे नॉर्मल लोग सीख सके कि इस गर्मी को हम अपने सिंपल कलर से कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ, गर्मी हो, सर्दी हो, या कोई ह्यूमिड मौसम होता है, तो ऐसे में हमको क्या क्या कलर्स लगा के रखना चाहिए जिससे हम प्रिवेंट करें अपने आप को। और अगर कोई उसका इफेक्ट आ गया, जैसे अभी गर्मी, तो गर्मी का हीट स्ट्रोक होता है लोगों को, किसी को प्यास ज्यादा लगेगी, है ना, किसी का सनबर्न हो जाता है, किसी को माइग्रेन शुरू हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी की भूख बंद हो जाती है ना, ऐसा बहुत होता है, नींद गायब हो जाती है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम उसको, उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनको इलाज दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या क्या करो तो ठीक हो जाए, और क्या करके रखो कि आगे दोबारा ये नहीं हो। तो हाँ, ऐसा है, और उसकी भी वर्कशॉप होने जा रही है, ये कमिंग संडे को है। और इसमें मैं बताऊंगा, 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें 3 to 5 है। इसमें ये सिखाऊंगा मैं लोगों को कि किस तरीके से आप कलर को कहाँ पर लगा दें हाथों में, कि आपके गर्मी के आए हुए इफेक्ट ठीक हो जाए। और अगर किसी को इफेक्ट, जैसे वो बचना चाहता है, उससे प्रिवेंशन करना चाहता है, हर बार उसे गर्मी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म। तो वो उन कलर्स को लगा के रखे जिससे उसको होने ना पाए। जी। ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और सर उसके लिए कनेक्ट आपको कैसे कर सकते हैं? हाँ, उसमें ये है कि हम, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप करिए, कॉल थोड़ा मत करिएगा तो अच्छा रहेगा। 9335111876 ये नंबर है, और इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अगर आपको उसको ज्वाइन करना है। उसकी फीस है, और आपको उसमें ज्वाइन करा देंगे, जूम पे होगा ये क्लास, उसको आप करिए, सीखिए। अगर घर में एक व्यक्ति भी सीख लेता है तो अपना, अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, किसी को भी वो इलाज दे सकता है उससे। इसमें इसमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें कि आप देख सको कि कलर को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। और जनरली हम इसमें ब्रश पेन यूज करते हैं, तो जो इजीली मिल जाता है वही, जैसे डोम्स का है, कैमल का है, वो ब्रश पेन के कलर्स लगा करके ठीक करते हैं लोगों को। जी सर। और सर अगर आप एक कुछ मैसेज देना चाहे अपने व्यूअर्स के लिए, तो कलर्स के बारे में वो क्या होगा सर? हाँ, मैसेज तो ये है कि ये एक ऐसी विद्या है जो ईश्वर ने दिया है ना, कलर्स मैंने नहीं बनाया।
ये थेरेपी कोई मैं कहूँ कि मैंने बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, रंग तो पहले से ही है, जब से संसार बना है तब से है, और वो अपना काम कर रहा है। अगर इसको हम जान जाएं, सीख जाएं, अपने बारे में जान लें कि हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर किस रंग का क्या इफेक्ट आता है, जी। तो इससे बड़ा लाभ हो जाएगा हमको। और अभी एक चीज मैं बता सकता हूँ, जैसे अंगूठे पर अपने नाखून के नीचे, तो दोनों अंगूठे पे नाखून के नीचे अगर ब्लैक कलर का सर्कल पूरा पूरा फिल करके बना लिया जाए, तो मैं एक बार लगा के ही दिखा देता हूँ आपको। जी। ऐसा दोनों अंगूठों पे करेंगे, ये है। ऐसा दोनों अंगूठों के नाखून के नीचे एक सर्कल ऐसे बना करके रखें, ये पूरे गर्मी बना करके रखें। जिन लोगों को ये कंप्लेन रहता है कि वो अ, उनके शरीर में एसिड ज्यादा बनता है ना, गर्मी ज्यादा लगती है, जी। उनको एसी की कूलिंग ज्यादा चाहिए, है ना, ऐसे लोग अगर ये ब्लैक कलर दोनों अंगूठों के नीचे लगा करके रखते हैं तो उनकी काफी बचत हो जाती है। अगर वो धूप में बाहर निकलेंगे तो सनबर्न से बचेंगे। ये जी। इसको कह लीजिए जैसे काला रंग का छाता होता है ना, अम्ब्रेला, हम्म। तो ये ब्लैक अम्ब्रेला है, आप दोनों अंगूठों पे लगा लीजिए और धूप में भी निकल जाइए, तो उसका जो हीट का इफेक्ट है, बैड इफेक्ट है, वो नहीं होगा आपकी बॉडी पर। जी सर, बहुत इंफॉर्मेटिव आपने बताया है अभी समर के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये आज का एपिसोड से एक बात तो क्लियर है कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं है। कभी कभी जवाब हमारे आसपास ही होता है, बस हमें देखने और समझना होता है। सो थैंक यू सो मच अजय सर, आपका अपना इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए। इट वॉज ट्रूली आई ओपनिंग। थैंक यू। थैंक धन्यवाद। यू सो मच सर। नमस्कार।